अगर आज किसी स्टूडेंट को कोई रिसर्च पेपर चाहिए तो क्या लाइब्रेरियन उससे बोलेगा कल आना, मैं सेल्फ में ढूंढ कर तुम्हारे लिए रख दूंगा? नहीं ना। आज लाइब्रेरियन कुछ ही सेकंड्स में उसके लिए रिसर्च पेपर्स, ई बुक्स, जर्नल्स और डेटाबेसेस सर्च करके उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है इंटरनेट की वजह से। तो क्या इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को रिप्लेस कर दिया है? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को और भी पावरफुल, फास्टर और स्मार्टर बना दिया है। तो आज हम समझेंगे कि इंटरनेट का लाइब्रेरीज पर क्या इम्पैक्ट है और लाइब्रेरी के हर डिपार्टमेंट में इंटरनेट का यूज़ कैसे होता है। इन्हीं सेम चीज़ों में आपको एआई का यूज़ भी देखने को मिलता है, क्योंकि एआई और कुछ नहीं, बस इंटरनेट का ही एडवांस जनरेशन है। तो आज की इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। आज के समय में इंटरनेट ने लाइब्रेरीज के काम करने का जो तरीका है ना, वो पूरा ही बदल दिया है। पहले लाइब्रेरीज का मेन काम था बुक्स को कलेक्ट करना, स्टोर करना और इश्यू करना, यानी कि यूज़ करने के लिए यूज़र को प्रोवाइड करना। लेकिन आज लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर्स, डिजिटल लर्निंग सेंटर्स और नॉलेज हब्स बन चुकी हैं। इंटरनेट की वजह से यूज़र्स दुनिया के किसी भी कोने से लाइब्रेरी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड लाइब्रेरीज फ्रॉम स्टोर हाउसेज ऑफ बुक्स इनटू गेटवेज ऑफ ग्लोबल नॉलेज। अब समझते हैं कि इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को किस तरह से चेंज किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटरनेट की वजह से चेंज हुई लाइब्रेरीज में, वो है लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़। आज की मॉडर्न लाइब्रेरीज सिर्फ बुक्स प्रोवाइड नहीं करती हैं, लाइब्रेरीज अपनी कम्युनिटी को नई टेक्नोलॉजीज से भी इंट्रोड्यूस कराती हैं। आज लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज करती हैं डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को, एआई लिटरेसी वर्कशॉप्स को, इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग, रिसर्च सपोर्ट सेशंस और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को। इसीलिए लाइब्रेरियन सिर्फ बुक्स इशू करने वाला एक पर्सन नहीं रहा। अब आज लाइब्रेरियन एक इंफॉर्मेशन गाइड, टेक्नोलॉजी ट्रेनर और रिसर्च कंसल्टेंट भी है। नेक्स्ट इम्पैक्ट हमें कॉस्ट एंड टाइम सेविंग पर देखने को मिलता है। इंटरनेट की वजह से लाइब्रेरियंस को हर इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना या प्रिंटेड जर्नल्स का वेट नहीं करना पड़ता। आज लाइब्रेरियंस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, वेबिनार्स ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल डिस्कशन फोरम्स यूज़ करते हैं, गूगल स्कॉलर अलर्ट्स फॉलो करते हैं और रिसर्च गेट और ऑर्किड जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। इससे टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन आंसरिंग सर्विसेज देखने को मिलती हैं। मतलब पहले लाइब्रेरीज में सिर्फ रेफरेंस डेस्क होता था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से यूज़र ऑनलाइन भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। मॉडर्न सर्विसेज में आपके आस्क अ लाइब्रेरियन, वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, लाइव चैट्स, ईमेल सपोर्ट्स, इसके साथ ही व्हाट्सएप रेफरेंस सर्विसेज या फिर एआई पावर्ड लाइब्रेरी चैटबॉट्स भी देखने को मिलते हैं। अब यूज़र को लाइब्रेरी पर्सनली, मतलब कि फिजिकली विजिट करना भी ज़रूरी नहीं है। वो घर बैठे ही या फिर कहीं से भी यूज़र जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकता है और उसके आंसर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट का इम्पैक्ट आपको लाइब्रेरीज पर इंटरनेशनल इंटर लाइब्रेरी लोन, वैसे तो इंटर लाइब्रेरी लोन है और लेकिन इंटरनेशनली भी आप इंटर लाइब्रेरी लोन की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं इंटरनेट की वजह से। देखिए, हर लाइब्रेरी के पास हर बुक तो अवेलेबल होती नहीं है, लेकिन इंटरनेट की वजह से एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांग सकती है। इस प्रोसेस को ही हम इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। आज इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेलनेट का, OCLC का वर्ल्ड शेयर। याद रखिएगा, वर्ल्ड शेयर जो ये सर्विस है ये आपकी OCLC प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफ्लिबनेट नेटवर्क, देखिए नेटवर्क्स की क्लास है, हम उसको डिटेल में समझेंगे, अलग अलग नेटवर्क्स को भी अच्छे से समझेंगे फ्यूचर वीडियोस में। अभी के लिए याद रखिएगा, इनफ्लिबनेट नेटवर्क भी हमारे इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए हमें मतलब हेल्प करता है। इससे यूज़र को रेयर बुक्स और रिसर्च मटेरियल्स भी मिल जाते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा एक भारत के किसी रूरल एरिया में कोई यूज़र है अगर, तो वो आज अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है उसको एक्सेस कर सकता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, लेकिन ये पॉसिबल है इंटरनेट की वजह से।
इसके अलावा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, यानी कि लाइब्रेरीज जो हैं वो आज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आज यूजर्स को प्रिंटेड फोटोकॉपीज भेजने की ज़रूरत नहीं होती। लाइब्रेरीज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी के थ्रू रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स या फिर रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करती हैं। ये सर्विस कॉपीराइट रूल्स को फॉलो करते हुए की जाती है, तो इतना ज़्यादा उसमें हमें फियर नहीं होता है कि कहीं कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में देखने को मिलती है। इंटरनेट की वजह से लाइब्रेरी के बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन मेंबरशिप लेना, बुक रिजर्वेशन करवाना या फिर बुक रिन्यूअल कराना, फाइन की पेमेंट करना, ओपेक सर्च करना, RFID सेल्फ चेक इन और सेल्फ चेकआउट की सर्विस और डिजिटल लाइब्रेरी लॉग इन करना। मतलब आज यूज़र को लाइब्रेरी आने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन लाइब्रेरी उसको सर्विसेज ज़रूर देती है। जैसे कि रंगनाथन जी ने कहा था, अगर यूज़र लाइब्रेरी तक नहीं आ सकता तो लाइब्रेरी को यूज़र तक पहुंचा दो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आपको गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब ऑनलाइन अवेलेबल होती है। लाइब्रेरीज यूजर को रिलायबल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में हेल्प करती हैं, स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरीज। इसके लिए एग्जांपल्स की बात की जाए तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इंडिया कोड, ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और सेंसस डेटा इसमें इंक्लूड हैं। लाइब्रेरीज मिस इन्फॉर्मेशन से बचकर ऑथेंटिक सोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए इंटरनेट का इम्पैक्ट आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी देखने को मिलता है। इंटरनेट की वजह से लाइब्रेरीज एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मार्क 21 फॉर्मेट, डुबलिन कोर, Z39.50, OAI PMH, APIs और बिबफ्रेम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, इनको हम बिल्कुल डिटेल, ये सब क्या है मतलब, तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इतने सारे स्टैंडर्ड्स की वजह से अलग अलग लाइब्रेरी सिस्टम्स जो हैं वो भी एक दूसरे के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो अपने रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अब कुछ अदर इम्पैक्ट्स जो इंटरनेट की वजह से लाइब्रेरीज में देखने को मिलते हैं वो हैं इससे कि लाइब्रेरीज ज़्यादा विजिबल हो गई हैं। लाइब्रेरीज रिमोट यूजर्स तक पहुंच पा रही हैं और मोबाइल ऐप्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसी के साथ AI बेस्ड सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन कर रही हैं और ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट भी कर रही हैं। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता, कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना, फेक इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़, कॉपीराइट के इश्यूज़ और लाइसेंसिंग प्रॉब्लम। इससे लाइब्रेरियन का रोल पहले से ज़्यादा और लाइब्रेरियन का जो रोल है वो पहले से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब देखते हैं इंटरनेट लाइब्रेरी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले तो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन लाइब्रेरी की प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड होता है। इंटरनेट की हेल्प से लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन लाइब्रेरी पॉलिसीज बनाता है और डिफरेंट सेक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग को मॉनिटर करता है और बजट प्लानिंग भी करता है। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, स्टाफ ड्यूटीज असाइन करता है और ऑनलाइन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है। आज क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स की वजह से ये सब काम और भी ज़्यादा ईजी हो गए हैं। फिर सेकेंड सेक्शन है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इंटरनेट का यूज़ डेली ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। इंटरनेट की हेल्प से लाइब्रेरियंस बुक्स सिलेक्ट करते हैं, पब्लिशर्स कैटलॉग चेक करते हैं, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं, बुक्स और जर्नल्स जो ऑनलाइन है ऑर्डर करते हैं, ईमेल के थ्रू वेंडर्स से कम्युनिकेट किया जा सकता है, डुप्लीकेट परचेजेस अवॉइड किया जाता है, बजट को मॉनिटर किया जाता है और पेमेंट्स के थ्रू बिल्स भी क्लियर किए जाते हैं। मतलब आज बहुत सारे पब्लिशर्स और वेंडर्स जो हैं वो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम ही यूज़ करते हैं। फिर थर्ड सेक्शन है हमारा टेक्निकल प्रोसेसिंग का। टेक्निकल प्रोसेसिंग लाइब्रेरी का बैकबोन होता है। इंटरनेट की हेल्प से लाइब्रेरियंस डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, कैटलॉगिंग प्रिपेयर करते हैं,
सब्जेक्ट हेडिंग्स असाइन करते हैं, मेटा डेटा क्रिएट करते हैं, मार्क 21 रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही अथॉरिटी कंट्रोल मेंटेन करते हैं और न्यू अराइवल्स यानी ओपैक और लाइब्रेरी वेबसाइट्स पर डिस्प्ले भी करते हैं। मतलब आज काफ़ी सारा कैटलॉगिंग वर्क जो है वो शेयर्ड कैटलॉगिंग डेटाबेस से ही हो जाता है। फिर फोर्थ सेक्शन हम बात करें तो सीरियल कंट्रोल। पहले सीरियल्स का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, सीरियल्स का मतलब होता है जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स या फिर एनुअल रिपोर्ट्स जो टाइमली बेसिस पर आते हैं, तो वो हमारे सीरियल्स होते हैं। अब इंटरनेट की हेल्प से लाइब्रेरीज जो है वो जर्नल्स सब्सक्रिप्शंस जो है वो मैनेज कर लेती हैं, रिन्यूअल जो है वो ट्रैक कर सकती हैं, ई जर्नल एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, यूसेज स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करती हैं, ऑनलाइन जर्नल अलर्ट्स भेजती हैं और ओपन एक्सेस जर्नल्स को आइडेंटिफाई करती हैं। मतलब आज प्रिंट जर्नल्स के साथ साथ ई जर्नल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, या कहूँ तो धीरे धीरे ऑनलाइन जर्नल्स जो ऑनलाइन ई जर्नल्स हैं हमारे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रही हैं। देन फिफ्थ सेक्शन है हमारा रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। ये लाइब्रेरीज की सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में से एक है। इंटरनेट की हेल्प से लाइब्रेरियंस यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड को समझता है, फिर बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्स आइडेंटिफाई करता है और रिलायबल डेटाबेस सर्च करता है, वहाँ से फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स लोकेट करता है, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और करंट अवेयरनेस सर्विसेज जो है यूज़ करके यूज़र को उसको प्रोवाइड करता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन STI भी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यूजर्स को सर्च स्ट्रैटेजी भी सिखाता है, सब्जेक्ट डायरेक्टरीज और स्कॉलरली डेटाबेसेस यूज़ करके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आज AI टूल्स भी रेफरेंस सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइनल इवोल्यूशन कुछ केसेस में लाइब्रेरियंस ही करता है। ठीक है, अब आज लाइब्रेरीज जो है वो सिर्फ इंटरनेट यूज़ नहीं करती हैं, बल्कि इंटरनेट के थ्रू एडवांस्ड डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, रिमोट एक्सेस, AI सर्च असिस्टेंट्स, डिस्कवरी सर्विसेज, मोबाइल लाइब्रेरी एप्स, QR कोड सर्विसेज, RFID सिस्टम्स, रिसर्च डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल प्रिजर्वेशंस, वर्चुअल लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस और ऑनलाइन यूज़र एजुकेशंस। मतलब ये सब मॉडर्न लाइब्रेरी इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को पावरफुल बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर रास्ते पर कुछ मुश्किल भी आते हैं। इस केस में भी कुछ चैलेंजेस आए हैं। हर चीज़ आसान नहीं होती है, हर बदलाव आसान नहीं होता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का होना एक बड़ी प्रॉब्लम है लाइब्रेरीज के लिए। फेक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्वांटिटी में होना, जिससे कि रियल और फेक का डिफरेंस ही समझ ना आए या समझना मुश्किल हो जाए, ये भी एक तरह का चैलेंज ही है। कॉपीराइट इश्यूज और हाई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, डिजिटल डिवाइड की वजह से यूज़र्स का बट जाना हमारी लाइब्रेरीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। प्राइवेसी कंसर्न्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको लाइब्रेरीज को फेस करना पड़ता है। इसीलिए लाइब्रेरियंस को कंटिन्यूअसली नए टेक्नोलॉजीज सीखते रहना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब एक सवाल है, क्या इंटरनेट जो है उसने लाइब्रेरीज को रिप्लेस कर दिया है? तो इसका आंसर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नहीं। तो क्या ये रिप्लेस कर सकता है? ये बहुत ही कॉमन एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है। देखिए, इसका आंसर है नहीं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और लाइब्रेरी ऑथेंटिक, ऑर्गेनाइज्ड और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, लेकिन जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो इस विश्वास पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं कि लाइब्रेरी वेरीफाइड रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करती हैं और हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। इसलिए लाइब्रेरियन का जो रोल है ना वो फ्यूचर में और भी इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि लाइब्रेरियंस को अपनी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफर्ट के लिए कोई और प्रोफेशन आपको नहीं मिला तो आपने लाइब्रेरी चूज़ कर लिया। उससे इस पूरे जो प्रोफेशन है इस पूरे प्रोफेशन की एक इमेज ख़राब होती है। अगर आप कंफर्ट के लिए, सिर्फ कंफर्ट के लिए आप ये वाली जॉब करना चाहते हैं तो फिर तो आपको अपने डिसीज़न पर सोचना होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या AI या इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को रिप्लेस कर दिया है या कर देंगे। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या AI लाइब्रेरी स्टाफ को रिप्लेस कर देगा या नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जानना चाहते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में AI एंड लाइब्रेरी
ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका रिस्पांस मुझे अच्छा दिखा और अच्छा रहा तो मैं आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगी और आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको कहीं आई थिंक किसी और से नहीं मिली होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंस कमेंट सेक्शंस में शो कीजिए एआई एंड लाइब्रेरी लिख कर। अब एक बार पूरा जो हमने समझा उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा उस बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि इंटरनेट का जो लाइब्रेरीज पर इम्पैक्ट की बात की हमने। सबसे पहले हमने कहा कि लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में हमें इंटरनेट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग में देखने को मिलता है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बेटर यूज सर्विसेज को हमने इस पूरे सेक्शन में समझा था जिसमें हमने इम्पैक्ट की बात की थी। इसके साथ ही फिर हमने इंटरनेट का यूज़ डिफरेंट लाइब्रेरी सेक्शंस में देखा था, कैसे उसमें इंटरनेट का जो यूज़ है वो डिफरेंट सेक्शंस में, चाहे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो या लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, टेक्निकल प्रोसेसिंग या सीरियल कंट्रोल और रेफरेंस सर्विसेज में हमने इंटरनेट का इम्पैक्ट और एआई का इम्पैक्ट मतलब थोड़ा सा देखा था। आज जो मॉडर्न सर्विसेज हमें देखने को मिलते हैं वो हैं डिजिटल लाइब्रेरी, ओपैक, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, एआई सर्च, मोबाइल लाइब्रेरी एप्स, रिमोट एक्सेस, रिसर्च सपोर्ट और डिजिटल प्रिजर्वेशंस। ये हमने आज की इस पूरी क्लास में समझा। उसके बाद हमने चैलेंजेस भी समझे। देखिए, याद रखिए, इंटरनेट ने लाइब्रेरीज को सिर्फ मॉडर्न नहीं बनाया है बल्कि उनकी वर्किंग फिलॉसफी को भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज जो लाइब्रेरीज हैं वो फिजिकली कलेक्शन तक सीमित नहीं रही हैं बल्कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं। इंटरनेट की मदद से लाइब्रेरीज एक्विजिशंस, कैटलॉगिंग, सीरियल कंट्रोल, रेफरेंस सर्विसेज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, इंटर लाइब्रेरी लोन और यूजर एजुकेशन जैसे हर फंक्शन को ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज और ओपन एक्सेस मूवमेंट ने लाइब्रेरी सर्विसेज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ही चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं। आप जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट इश्यूज, ये सब आपको चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल। इसीलिए आज का जो लाइब्रेरियन है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का कस्टडी नहीं है जो पहले हुआ करता था, बल्कि वो डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और रिसर्च गाइड भी है। और जब हमारा जो ये सिर्फ वर्ड नहीं है, डिजिटल इंफॉर्मेशन मैनेजर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, रिसर्च गाइड, ये सब सिर्फ वर्ड्स नहीं है। जिस तरह से ये जो लाइब्रेरियन का जो ओहदा है वो बड़ा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप तब फुलफिल कर सकते हो जब आपके पास खुद के पास नॉलेज होगी। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से इंटरनेट कनेक्ट्स लाइब्रेरीज, librarians and learners into one global knowledge network। उम्मीद है आपको आज का जो ये टॉपिक है इंटरनेट एंड लाइब्रेरीज का वो अच्छे से समझ आया होगा। आपका कोई सजेशन है, क्वेरी है या फिर कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो लगे कि किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ब्राउज़र और सर्च इंजन का डिफरेंस अच्छे से नहीं समझ में आता तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको ब्राउज़र और सर्च इंजन को बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस आपको समझाया है। ये हमारे जो डिजिटल लाइब्रेरी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो हमारा जो देखिए, अगेन मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी, हमारे जो लाइब्रेरियंस हैं, लाइब्रेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़े उतरना है तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। ठीक है, हमारे इस चैनल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके, ताकि आप अपना जो सर्विस है, आप अपनी जो जॉब है या फिर आप जो भी अपने लाइब्रेरी प्रोफेशनल में एक अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें, अच्छी तरह से सर्विसेज दे सकें। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा देगा। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।